मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनीष कश्यप के घर पर पहुंचकर कह दी ये बात। बिहार के बेतिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गुरुवार की शाम यूट्यूबर मनीष कश्यप से मिलने उनके घर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 45 मिनट तक मनीष कश्यप से बातचीत की और महनाव डुमरी गांव के लोगों से मुलाकात की। मनोज तिवारी ने कहा कि हम मनीष के साथ हैं। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या बीजेपी मनीष कश्यप का समर्थन करती है, तो इसके जवाब में उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं। सांसद मनोज तिवारी के आने की सूचना ग्रामीणों को मिली तो भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 50,000 लोग पहुंच गए थे। इससे वे गांव में जनसभा नहीं कर सके। मनीष कश्यप ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। मनोज तिवारी करीब 45 मिनट रुकने के बाद पटना के लिए रवाना हो गए। वहीं इस मौके पर मनीष कश्यप ने कहा कि हम जनता की आवाज हैं, उनकी आवाज को दबाने वालों के खिलाफ हम खड़े हैं। इसके बाद मनोज तिवारी से पूछा गया कि क्या जनता की आवाज बनने वालों को आपकी पार्टी मदद करेगी। इस पर मनोज तिवारी ने कहा कि जरूर और 100% करेगी। मनीष कश्यप ने आगे कहा कि मैं पत्रकार हूं, मैंने करीब 5000 वीडियो बनाए हैं। भाजपा सांसदों से भी सवाल किए, लेकिन किसी ने मेरे घर की कुर्की नहीं कराई। मेरे घर की कुर्की जिन लोगों ने कराई उन्हें आप जानते हैं। हम बिहार में जंगल राज लाने वाले उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी पहुंचे तो सबसे पहले मनीष कश्यप की मां ने उनकी आरती उतारी। इसके बाद मनीष कश्यप ने उन्हें अपना घर दिखाते हुए कहा कि मेरे स्वतंत्रता सेनानी रहे दादाजी ने इसे बनवाया था। इस घर में ही मेरे छोटे भाई की नवविवाहिता पत्नी रहती है। इस घर की कुर्की करा दी गई। यहाँ एक पुराना चापाकल है जिससे घर के सब लोग पानी पीते हैं, उसे भी उखाड़ कर ले गए। दरअसल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने 4 दिन पहले मनीष के साथ एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने मनीष के घर आने की बात कही थी। सांसद ने कहा कि बिहार की एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाती है। मैं मनीष के घर जाऊंगा और उनके जिस घर की कुर्की हुई थी उसे देखूंगा, उनकी मां से मुलाकात करूंगा। इससे पहले गुरुवार को मनोज तिवारी पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने मीडिया से कहा कि मनीष कश्यप के घर जा रहा हूं, उनके साथ गलत हुआ है। पत्रकारों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो रहा है। क्राइम खबर के लिए बेतिया से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जगह जगह कई सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं उनको इसकी सज़ा मिलेगी। इस तरह से किसी पत्रकार की स्वतंत्रता, किसी सोच की स्वतंत्रता, जनता के लिए लड़ने वाले की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर उसके लिए कोई जेल देता है, एनएसए लगाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और यही कहने के लिए हम गांव तक आए हैं। जब मनीष हमारे पास आए, दिल्ली पहुंचे थे, उसके पहले भी बोला था मैं आऊँगा गांव, लेकिन तब तक ये दिल्ली पहुंचे और इनसे मुलाकात की। हमारी जो भी वीडियो है, हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको, हमारे सारे आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया, इंस्टा किया, यूट्यूब पे डाला है। और आज आने के बाद तो मेरा और भी थोड़ा सा मनीष का जो कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इतने गरीब घर से, इतने सामान्य परिवार से निकल के जनता की आवाज़ बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो जनता की आवाज़ बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी 100%। मनोज जी, कभी किसी पत्रकार के लिए इतनी भीड़ आपने जीवन में कभी देखी थी? नहीं, आज देख रहा हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, बिहार का एक बेटा हूँ। एक बिहार का बेटा, उसको इतनी पीड़ा हुई, तो इसके पीछे, हमारे आने के पीछे यही है ना कि ऐसा दोबारा ना हो किसी के साथ बिहार में। और जिन्होंने ऐसा किया उनको इस किए की सजा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी। इस घर में कोई संगमरमर तक नहीं था, फिर भी लोग इसको उखाड़ कर लेकर गए चापाकल तक।
जिस पर हवा और पानी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। प्रशासन के लोग आए और यहाँ का चापाकल और नल तक उखाड़ कर ले गए, कुर्की कर ली गई। नहीं, नल मेरे घर में नहीं था, नहीं था। हाँ। चापाकल था और चापाकल मेरा उखाड़ लिया गया। मेरा छोटा भाई की पत्नी जो नई मतलब कि बहू है इस घर की, उसके घर का जो है गेट, चौखट, जंगला सब उखाड़ लिया गया। ये मेरे दादाजी ने घर बनवाया था। और ज़रा बताइए, वो दादाजी जो देश की रक्षा किए भारतीय सेना में, हाँ, उन्होंने बनवाया था। और उसके बावजूद मतलब कि ऐसा किया गया। वो चापाकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बगल में चापाकल है, वहाँ पे आ जाइए। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिए थे मनीष जी की, जो है इनके घर पर कुर्की हुई और चापाकल सब उखाड़ा गया? इतना बड़ा अपराध था इनका, या सिर्फ इनको